प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता, उसका 124वां अध्याय, जहाँ पर भजनकार प्रार्थना करते हुए कहता है कि इज़राइल यह कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा ना होता। मेरे प्रियो, भजन संहिता 124 अध्याय का प्रारंभ एक बहुत ही ईमानदार सवाल के साथ होता है, जहाँ पर परमेश्वर का दास सेवक परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को रखते हुए कहता है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ ना होता। ये आज हमारे और आपके ज़िंदगी के साथ भी जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। कई बार हम भी अक्सर अपने जीवन में इन बातों को सोचते हैं कि अगर परमेश्वर हमारे साथ ना होता। मेरे प्रियो, अक्सर कई बार हम और आप अपनी ताकत को कई बार बड़ा चढ़ा कर देखते हैं, और कई बार हम परमेश्वर की उस दया, उस कृपा और उस अनुग्रह को अपने जीवन में भूल जाते हैं जब वो हमें विपरीत मार्गों में होकर जब हम निकलते हैं, परिस्थितियों से होकर निकलते हैं, तो परमेश्वर हमको और आपको संभालता है। मेरे प्रियो, हम और आप कई बार इस प्रश्न के साथ अपने जीवन को जीते हैं, और कई बार ये प्रश्न हमारे और आपके ज़िंदगी में भी आते हैं कि अगर परमेश्वर हमारे साथ ना होता तो ना जाने क्या कुछ होता। मेरे प्रियो, हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर परमेश्वर हर रोज़ हमारे और आपके लिए अपने कामों को करता है। इसलिए भजनकार जब अपने भजन में इस बातों को लिखता है प्रार्थना के द्वारा, तो वो कहता है, इज़राइल यह कहे कि यदि परमेश्वर हमारी ओर ना होता, कि यदि हमारी ओर यहोवा ना होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता। जब आप इस भजन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर भजनकार दाऊद, जिसने इस भजन को लिखा है, वो बार बार इन बातों को दोहराता है, बार बार इन बातों को बोलता है कि यदि यहोवा हमारी ओर ना होता। मेरे प्रियो, जैसे ही हम इसके दूसरे पदों को पढ़ते हैं तो लिखा है, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे इन बातों को व्यक्त करना चाहता है, और ये इस बातों को सिखाना चाहता है, जैसे भजनकार इन बातों को कहता है कि यदि यहोवा या परमेश्वर हमारी ओर ना होता। आगे वो लिखता है, तो वे हमको उस समय जीवित निगल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। भजनकार अपने जीवन के जुड़े हुए तमाम उन सभी बातों को स्मरण कर रहा है जब परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा उसने अपने जीवन में महसूस करी। कई बार समस्याएं हमारे और आपके जीवन में एक बाढ़ की रीति से आती हैं, और कभी कभी समस्याएं हमारी जिंदगियों में इतनी तेजी से आती हैं कि लगता है कि सब कुछ खत्म सा होता हुआ नजर आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमको और आपको डूबने नहीं देता, और फिर से हमको खड़ा करता है, हमारी सहायता करता है, और हमें फिर से ढाढ़स बांधता है। उन्हीं बातों को दाऊद अपने जीवन में स्मरण कर रहा है। बेशक वो एक राजा है, और राजा होने के नाते भी वो परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया और उसकी करुणा को अपने जीवन में भूला नहीं, और इसलिए वो सारे इज़राइल के सम्मुख इस बातों को बयां करता है इस प्रश्न के साथ कि यदि प्रभु हमारे साथ ना होता, अगर प्रभु हमारे संग ना होता। मेरे प्रियो, जब इस भजन को आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया। हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया, जाल फट गया, हम बच निकले। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक एक इतना पावरफुल एक चित्र की रीति से प्रदर्शित किया गया है, जब भजनकार एक चित्र के मानिंद इन बातों को बयां करता, और वो कहता है 7वें पद में, हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया। मेरे प्रियो, कई बार हम और आप भी अपने जीवन में ट्रैप होते हैं, कई बार उस जाल में हम फंसते हैं, लेकिन वह टूट जाता है और हम आज़ाद हो जाते हैं। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि कई बार हम समझ भी नहीं पाते कि हम कितने बड़े खतरे से अपने जीवन में बच जाते हैं, और जब हम बचते हैं तब हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर जाता है कि अगर प्रभु हमारी ओर ना होता, अगर प्रभु हमें ना बचाता, तो शायद हम नहीं बच पाते। मेरे प्रियो, भजनकार अपने इस भजन के द्वारा जो चंद 8 पद हैं, लेकिन इन 8 पदों में वो अपने विश्वास को बयां करता है। वो उन बातों को बयां करता है कि परमेश्वर ही है जो कई बार हमारे और आपके जीवन में अपने अद्भुत कामों को करता है। बेशक कई बार हम अपनी सोच, अपनी समझ और अपने ताकत पर ज़्यादा यकीन करते हैं, लेकिन जीवन के सफ़र में परमेश्वर ही है जो मुझको और आपको हमेशा संभालता है। मेरे प्रियो, भजनकार अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, और वो ये कहता है कि हमारी ताकत, हमारी बुद्धि और हमारे कई बार निर्णय जो हम अपने जीवन में कई बार सोचते हैं,
उससे हम सफल नहीं होते। पर जब तक परमेश्वर हमारी ओर ना हो, या हमारी सहायता के लिए ना खड़ा हो, या हमारी अगुवाई करने के लिए ना खड़ा हो, तो हम अपने जीवन में आशीषित और सफल नहीं हो सकते। सो मेरे प्रियो, इस भजन का एक गहरा संदेश मेरे और आपके जीवन के लिए कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम हर विपरीत परिस्थितियों में बच निकलेंगे। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम हमेशा जीवन में जयवंत होंगे, और अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम विपरीत परिस्थितियों में भी, समस्याओं में भी निराश नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। सो जब इस भजन का मनन करते मेरे प्रियो, जिसमें 8 पद हैं, और भजनकार कहता है, इज़राइल यह कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा ना होता, और यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई करी। सो भजनकार अपने इस भजन के द्वारा इन बातों को स्मरण कराता है कि यदि यहोवा हमारी ओर ना होता। आज इस भजन के द्वारा आपने क्या सीखा? क्या आप अपने जीवन में यह निर्णय लेकर इस बात को सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि हाँ, मैं भी इस बात को विचार करता हूँ कि यदि परमेश्वर हमारी ओर ना होता तो आज हम यहाँ तक ना होते। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम और आप भी अपने जीवन में हर पल परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने जीवन से उसकी महिमा करें, और प्रभु की उस महापवित्र उपस्थिति के लिए उसका धन्यवाद करें कि प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि आपसे लेके आने वाले समय तक तूने हम सभी को संभाला है और अपने अनुग्रह में बना के रखा। हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे जीवनों में बहुत अधिक आयस, और हम भी दाऊद के समान इस बात को कहें कि यदि यहोवा हमारे साथ ना होता। सो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के संग चलें, प्रभु की आराधना स्तुति करें, और अपने जीवन के द्वारा उसकी महिमा करें कि वो परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहता। जब हम अपने आप को दोराहे पर खड़ा हुआ पाते हैं, विपरीत परिस्थितियों में पड़ा हुआ पाते हैं, ये तकलीफ़ों में होते हैं, ऐसे समय में मेरा और आपका परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता, बल्कि वो संभालता है, और उन तमाम सभी समस्याओं से पार करके हमें स्थिर करता और खड़ा करता है। प्रभु आप सभी को अपने इन वचनों के द्वारा अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करे, और हम भी अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा करने पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।